बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीना अली जमात शिशम के सबक मुक़द्दस शहज़ादियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब के सबक मुक़द्दस शहज़ादियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मशक़ी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 6 आपको पहले सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात को बतरीक़ा एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। तो बच्चों, जिस सफ़े पर आप काम करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक स्केल की चौड़ाई का हाशिया लगाना है, फिर तारीख़ और बरोज़ लिखना है। उसके बाद सबक का नाम इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुशखत के अंदाज में स्याह रंग की स्याही से तहरीर करना होगा और तमाम सवालात भी स्याह रंग से ही लिखे जाएंगे। तमाम जवाबात नीली स्याही के पेन से तहरीर करने होंगे। अब हम बढ़ते हैं सबक की सरगर्मियाँ यानी मशक़ी सवालात की जानिब। तो बच्चों, सबक का पहला सवाल आपकी किताब पर मौजूद है। सवाल नंबर पहला है, अपनी मालूमात जांचिए। सबक पढ़ने के बाद मुंदरजा झेल सवालात के दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर पेंसिल से सही का दुरुस्त का निशान लगाइए। तो बेटा, यहाँ पर आपके ये जो हैं MCQs जो कहते हैं ना, सवाल जो होते हैं कि सवाल पढ़िए और ऑप्शन दिए जाते हैं। 3 ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको जो दुरुस्त जवाब लगे, ऑप्शन सही लगे, उस पर आपने सही का दुरुस्त का निशान लगाकर निशानदेही करनी होगी। तो ये सवाल इस तरीके से होंगे और तकरीबन ये 10 MCQs हैं आपके जो कि आपको करने हैं। तो आइए मैं आपको पढ़कर ये करवा तो देती हूँ बेटा, लेकिन इस बात को जहन में रखना है कि जब आप अपना ये काम करने जाएं तो आपने मेरे लेक्चर को जहन में रखना है, लेकिन आपने अपने अकल से इसको करना होगा कि मैंने जो सबक में पढ़ा था वो क्या था और इसका जवाब क्या होगा। ठीक है ना? तो आप मेरे लेक्चर को देख के कॉपी नहीं करेंगे, आप अपनी जहन के मुताबिक इन सवालात के जवाब पर टिक लगाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम क्या है? तो इस पहले सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको बताना है कि सही है? तो इसका ऑप्शन जो है जीम जो है ना, वो सही है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी थी। ठीक है बेटा? आपका ऑप्शन बी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किन साहबजादी के जनाजे में शरीक ना हो सके? तो इसमें 3 उन्होंने ऑप्शन किताब वालों ने दिए हैं आपको। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इसमें जो है ऑप्शन जो बेटा बी जो है ना, बे हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनके नमाज जनाजा में आप सल्लम शरीक नहीं हो सके थे। और तीसरा सवाल है, ज़ुन्नुरैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस दामाद को कहा? तो इसका इसके 3 ऑप्शन आपको दिए गए। हज़रत अबू अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो आपको इसका जो ऑप्शन बी है वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ज़ुन्नुरैन का लक़ब इनको मिला था क्योंकि ये आप सल्लम की इनका निकाह जो है आप सल्लम की 2 साहबजादियों से हुआ था, तो इस वजह से इनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला था। तो ये हज़रत उस्मान गनी है। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। दाल का जो ऑप्शन है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किस दुश्मन ने इस्लाम ने पत्थर खींच के मारा जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद ज़ख्मी हो गईं? तो ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं
पहला ऑप्शन है उत्बा, दूसरा है अबू लहब और तीसरा है हब्बार। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है ना हब्बार, इन्होंने मारा था पत्थर खींच के, इस्लामी दुश्मन थे ये। आप ये जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी जो हैं सबसे बड़ी, इनको खींच के पत्थर मारा था। तो जिसकी तकलीफ़ से आपको बड़ा दुख हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है ये, नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहीती साहबजादी का नाम क्या है? तो आप इसके ऑप्शन में हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो प्यारे बच्चों, आप सल्लम की सारी बेटियां ही आपको बहुत प्यारी थीं और आप सबको ये बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो सबसे लाडली और चहीती थी ना, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थीं। ठीक है ना बेटा? तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑप्शन है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 6 है, इंतकाल के वक्त हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र कितने बरस थी? जब आप हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी ना? तो उनकी उम्र थी, जो ऑप्शन में दिया गया है वो है 29 बरस, 22 बरस और 30 बरस। तो इसके जवाब में आएगा 30 बरस, क्योंकि हज़रत रुक़ैया का जो इंतकाल हुआ वो 30 बरस की उम्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुरैश की औरतें किन दो मियाँ बीवी के हुस्न सलूक की मिसालें दिया करती थीं? यानी उनका जो कुरैश की जो औरतें थीं वो कौन से जो मियाँ बीवी थे, जो कपल थे, जो जिनकी बहुत तारीफ़ें करती थी कि ये बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक है। तो वो जो दो जोड़ी है उसका ज़िक्र किया गया नीचे, आपने देखना है कि कौन सी थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तीसरा ऑप्शन है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कुरैश की औरतें जो थी ना, वो हुस्न सलूक की मिसालें दिया करती थी। ये आपके सबक में मौजूद है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। अच्छा, फिर है सवाल नंबर जो 8 है आपका MCQs का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपनी किस साहबजादी के बारे में फरमाई? जो बात फरमाई वो मैं अभी शुरू करती हूँ। मेरी बेटियों में मेरी ये प्यारी बेटी मेरी मोहब्बत में काफरों के हाथों सबसे ज़्यादा सताई गई। तो इसका ऑप्शन 1 है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो इसका ऑप्शन है जो है ना सी, जो 3 है ऑप्शन, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को के बारे में आप सल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी जो है ना काफरों के हाथों बहुत ज़्यादा सताई गई थी। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, शक्लो सूरत और आदात व अतवार में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी साहबजादी अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मुशाबा रखती थी? यानी उनका चेहरा मिलता था आपस में ना, मतलब एक जैसे से फील होता था, जैसे हम लोग भी देखते हैं कि भाई ये बच्चा, इसका चेहरा ये किस पे गया है, ये किसके जैसा है। तो इस तरीके की बात है ये आदत में और अतवार में, और आपका ये शक्ल सूरत में भाई कौन सी साहबजादी जो थी वो आप सल्लम से मैच करती थी, मुशाबा रखती थी। तो ये है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सॉरी, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये 3 ऑप्शन है। इसमें जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ऑप्शन भी आता है और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी आता है। तो ज़्यादा जो मुझे लग रहा है वो है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि आपके सबक में बेटा ये बात मुशाबा रखने की जो बात है ना, ये दोनों बेटियों के लिए बयान की गई है।
तो ज़्यादा जो है हज़रत ज़ैनब की तरफ इशारा हुआ है, तो आप हज़रत ज़ैनब पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन 10 है, सवाल नंबर 10, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों की वालदा का क्या नाम था? चारों साहबजादियों का क्या नाम था? जो ये चारों साहबजादियाँ हैं ना, जिनका जिक्र है, आपने पढ़ा होगा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये 4 साहबजादियाँ जो हैं, ये इनकी वालदा का क्या नाम था? मतलब कि ये चारों जो साहबजादियाँ हैं, इनकी वालदा कौन थी, उनका नाम बताएं। क्योंकि आप सल्लम की 11 अज़वाज मुतहहरात थीं, तो उनमें से इन 4 साहबजादियों की वालदा का क्या नाम है, ये हमें बताना होगा। तो ये आपके ऑप्शन में है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दूसरी जो आपकी ज़ौजा हैं आप सल्लम की, उनका ज़िक्र है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो अब इसमें तीनों में जो है ऑप्शन 1 जो है वो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो है ना, इन 4 साहबजादियों की वालदा थी। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आपका मुकम्मल हुआ आपकी ये जो MCQs के जो सवाल था, 10 MCQs थे आपके, जिस पे आपको 2 का निशान लगाना था। तो बेटा आप जो है ये मेरे लेक्चर को सुन कर आप टिक नहीं लगाएंगे। आपने जो सबक पढ़ा है और आपने जो लेक्चर समझा है, उस सबक को आप दोबारा पढ़कर भी अच्छे तरीके से तसल्ली करके भी ये टिक लगाएंगे। ये आप मेरे सुने सुनाए लेक्चर को टिक लगाकर आप काम नहीं दिखाएंगे बेटा। ये आपकी एक ज़हनी आजमाइश होती है कि देखा जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता, तो ये आप अपने आप को चेक करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान का शिजरा मुकम्मल कीजिए। ठीक है बेटा। तो इसमें जो है ये एक दरख्त सा बनाया हुआ आपकी किताब के ऊपर ही मौजूद है। तो इसमें हज़रत जो वालदा लिखा हुआ है, इसमें आपने क्या करना है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ानदान का शजरा बनाना है, यानी उनके ख़ानदान के बारे में बताना है ना, कि भाई कौन कौन क्या थे, हज़रत फ़ातिमा के वालिद कौन थे, वालदा का क्या नाम था, खाविन का क्या नाम था, औलाद का क्या नाम था, ये सारी डिटेल जो बतानी होती है, ये शजरा कहलाती है। ठीक है ना, शजरा कहलाती है। तो इसमें आपने बताना है कि वालदा कौन थी हज़रत फ़ातिमा की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा का नाम था हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है बेटा। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ठीक है बेटा। अब है खाविन। खाविन यानी शोहर, उनका क्या नाम था? हज़रत फ़ातिमा के शोहर का नाम था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है बेटा, अनहो। और उनकी जो औलाद है उसमें उनका नाम मैं बताऊंगी आपको कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद का नाम पहले जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। ठीक है, ये 2 बेटे हैं। तो इस तरह से आपका ये शजरा जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकम्मल हुआ। हम अभी इसको भी आपने ख़ुद से करना होगा और किताब पर भी करना होगा। पहला सवाल जो था MCQs वाला, वो भी किताब पर आप टिक लगा के मुझे चेक करवाएंगे। और सवाल नंबर जो 2 है ये वाला, ये भी आपने किताब पर ही करना है, लिख कर अच्छे से दिखाना है और नफीस तरीके से। ठीक है, पेंसिल से लिख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी कम जगह है तो नज़र नहीं आएगा। तो ये पेंसिल से खूबसूरत करके छोटा छोटा करके लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा नाम। ठीक है। आगे सवाल है, सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल अल्फाज व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो बेटा ये आपकी किताब पर जो सवाल नंबर 4 है ना, इसमें ये अक्ल फ़हम, अपनी मिसाल आप होना, खालिक हकीकी से जा मिलना, मगूम होना, मगूम और मुशायबा होना, दिलजोई करना, ये आपके 6 जो हैं ना अल्फाज जो दिए गए हैं, इनमें कुछ तो अल्फाज हैं और कुछ मुहावरात हैं।
उन दोनों को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो आप इनको जुमलों में आप कॉपी पे बनाकर मुझे लिख कर दिखाएंगे। तो बेटा मैं आपको आपकी आसानी के लिए जुमले आपको मिसाल के तौर पे बना के बता रही हूँ, लेकिन आपने खुद से अपने बनाने हैं। ठीक है, पहला जो है आपका अल्फाज है अक्ल व फ़हम, तो उसका आपने जुमला इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि हज़रत ज़ैनब को अल्लाह ताला ने अक्ल व फ़हम की दौलत से नवाजा था। ठीक है, दूसरा है आपका अपनी मिसाल आप होना, ये एक मुहावरा है। तो इसको आप किस तरह से जुमले में तहरीर कर सकते हैं कि हज़रत उम्मे कुलसूम शर्म व हया और सलीका शारी में अपनी मिसाल आप थी। तीसरा है खालिक हकीकी से जा मिलना, हज़रत फ़ातिमा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के विसाल के 6 माह बाद खालिक हकीकी से जा मिली। और चौथा है मग़ूम, हज़रत फ़ातिमा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बेहद मग़ूम रहने लगी, यानी दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। मग़ूम का मानी होता है दुखी या उदास होना। ठीक है, मुशाबा होना, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शक्ल व सूरत में अपने वालिद मोहतरम से बेहद मुशाबा थी। अच्छा, फिर छठा है आपका दिलजोई करना, ये भी आपका मुहावरा ही है। ये वालदा की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा की दिलजोई ख़याल जो रखते थे वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। ठीक है ना, तो ये इसका भी आप जुमला इस तरह बना सकते हैं। तो ये आपके 6 अल्फाज और मुहावरत के जुमले भी बेटा मैंने आपको मिसाल के तौर पे बनाकर समझा दिए हैं। आप अपने जुमले बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि सबक के अंदर से ही आप इस तरीके से बनाएं ताकि आपके जहन में सबक की मालूमात जो हैं वो रहें। और इसी तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने बनाया कि जैसे हज़रत ज़ैनब का जिक्र किया, हज़रत उम्मे कुलसूम का जिक्र किया जुमलों में, हज़रत फ़ातिमा का जिक्र किया। तो ये इस तरीके से आप जुमले बनाएंगे तो आपका जो सबक भी दोहराया जाएगा और आपकी जो है मालूमात जो है ना उसमें इजाफ़ा होगा। ठीक है बेटा, और अगर मुश्किल हो रही हो तो आप दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए आपको सबक के 3 सवालात दिए जा रहे हैं जो कि आपको करने हैं। बाकी की सरगर्मियां यानी मश्की सवालात के जवाबात हम आइंदा लेक्चर में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आपके घर के काम की जानिब। आज आपको समझाए गए 3 सवालात तहरीर करने होंगे। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों आपका घर का काम है आपको समझाए गए सवालात जो अभी जो आपको समझाए गए थे वो आपने तहरीर करने, किताब पर ही करने हैं और एक जो जुमले हैं वो आपको कॉपी पे करने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका काम जो है इंतहाई खुशखत होना चाहिए। आपका घर का काम ये है कि आपने सबक के मश्की सवालात के जवाब जिसकी आपको अभी रहनुमाई फरमाई गई है उसके ऐन मुताबिक मश्की सवालात के जवाब खुशखत तहरीर करने हैं। उसके बाद आपने इसकी तस्वीर लेकर आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी होगी ताकि मैं इसमें मज़ीद कोई इस्लाह की गुंजाइश हो या कोई इखलात हों, गलतियां हों तो मैं उसको दुरुस्त करके आपको आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमा सकूं। आप इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी सबक के बाकी सवालात के जवाब के लिए हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।